देखते हैं परागकण की संरचना। हमने अभी बताया जो परागकण होते हैं या पराग कोष में इनका निर्माण होता है। पराग कोष की जो एंडोथेलियम की कोशिका होती है, स्पोर मदर सेल यानी मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। जब परागकण परिपक्व अवस्था में हो जाते हैं तो एंडोथेलियम की स्टोमियम की दीवार टूटती है और परागकण वायु के द्वारा बाहर निकलना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना परागकण के ऊपर दो स्तर पाया जाता है। एक होता है बाह्य स्तर, दूसरा होता है आंतरिक स्तर। परागकण की संरचना। परागकण की संरचना हम देखेंगे परागकण के ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। एक होता है बाह्य आवरण, बाह्य आवरण जिसे कहते हैं एग्जाइम, और दूसरा होता है अंतः आवरण। अंतः आवरण इसको कहते हैं इंटाइन। तो परागकण के ऊपर दो प्रकार का आवरण पाया जाता है। एक होता है बाह्य आवरण, दूसरा होता है अंतः आवरण। जो बाह्य आवरण होता है यह स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन का बना होता है। कई बार सवाल पूछा गया है परागकण के ऊपर जो बाह्य स्तर होता है किसका बना होता है, तो वह स्तर स्पोरोपोलिन का बना होता है। यह बहुत मजबूत होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट। उसके बाद जो अंतः आवरण होता है, जो एग्जाइम पार्ट होता है, यह बना होता है पेप्टोसेलुलोज का। पेप्टोसेलुलोज का। और हमने बताया था कि जब परागकण पराग कोष से बाहर निकलते हैं तो दो कोशिका की अवस्था में निकलते हैं। एक कोशिका होती है नलिका कोशिका, नलिका कोशिका, और दूसरी होती है जनन कोशिका, जनन कोशिका। परागकण बनते हैं पराग कोष में, दो सेल की अवस्था में वहां से बाहर निकलते हैं। परागकण के ऊपर दो प्रकार का आवरण होता है। पहला होता है बाह्य आवरण, इसको एग्जाइल पार्ट कहते हैं। यह बना होता है स्पोरोपोलिन का। जबकि जो अंतः आवरण होता है इसको कहते हैं इंटाइन पार्ट, यह बना होता है पेप्टोसेलुलोज का। और इस परागकण के अंदर दो कोशिका होती है। दो कोशिका, पहली कोशिका होती है नलिका कोशिका, दूसरी कोशिका होती है जनन।